हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से शिक्षा और रोजगार से जुड़ी पल पल की अपडेट देते रहता हूं। साथ ही अगर नए हैं हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अतिथि शिक्षक की भर्ती विज्ञापन जारी की गई है, जिसमें प्राथमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक की भर्ती का नोटिफिकेशन आया हुआ है। विस्तार से मैं बात करूँगा। साथ ही अगर नए हैं हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जैसा कि ये विज्ञप्ति आपको दिख रहा होगा, कार्यालय कलेक्टर जिला स्तरीय समिति आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति गरियाबंद छत्तीसगढ़ 11 जून 2024 की ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें आपके कमार आवासीय विद्यालय केसाडोर में अतिथि शिक्षक की व्यवस्था हेतु ये नोटिफिकेशन आया है समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के संबंध में। विस्तारित डिटेल्स की बात करूं इसके पहले मैं आपको बता दूं साथियों कि विज्ञापन का विस्तृत जो विवरण है आपको वेबसाइट में मिलेंगी, अर्थात गरियाबंद.gov.in पर जाकर के आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन करने के संबंध में महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 21 जून 2024 निर्धारित की गई है, अर्थात 21 जून तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपको कैसे करना होगा, आवेदन की क्या डिटेल्स हैं वो भी मैं बताऊंगा। देखिए साथियों, सर्वप्रथम आपको बता दूं पर डिटेल्स की, तो आपका प्राइमरी शिक्षक अर्थात प्राथमिक स्तर पर गणित एवं विज्ञान के एक पद पर भर्ती किया जाना है, सामाजिक विज्ञान के एक पद हैं और हिंदी विषय के एक पद निकला हुआ है। इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करूं तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। साथ ही साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड की डिग्री होनी चाहिए। रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए एवं न्यूनतम 23 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष से अधिक उम्र नहीं होना चाहिए। विशेष बता दूं, जिले का मूल निवासी को ही प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा टीजीटी में भी माध्यमिक स्तर की भर्ती आई हुई है, जिसमें विज्ञान के एक पद हैं, गणित के एक पद हैं, सामाजिक विज्ञान की एक पद पर भर्ती किया जाना है। योग्यता की बात करूं, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। इसके अलावा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड की उपाधि होनी चाहिए। साथ ही साथ रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अलावा उम्र सीमा की बात करूं तो न्यूनतम 23 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। जिले के मूल निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा शारीरिक शिक्षा में भी एक पद पर वैकेंसी आई हुई है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करूं तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक होना चाहिए। साथ ही साथ रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन एवं न्यूनतम 23 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जिले के मूल निवासी को ही प्राथमिकता दी जाएगी। यदि इनके वेतनमान की बात करूं तो जो टीजीटी है अर्थात माध्यमिक स्तर के शिक्षक के लिए 200 रुपये प्रति कालखंड के हिसाब से आपको वेतन दिया जाएगा। टोटल जो है देखिए, न्यूनतम 5 कालखंड एवं अधिकतम 6 कालखंड लेना है। यदि 5 कालखंड यदि आप प्रतिदिन ले रहे हो तो 200 रुपये के हिसाब से आपका प्रतिदिन 1000 रुपये हो जाएगा। अगर 25 दिन क्लास लगता है तो आपका 25,000 रुपये सैलरी है। तो मान के चलिए साथियों, जो टीजीटी है माध्यमिक स्तर के शिक्षक का जो वेतन है 25,000 रुपये प्रति माह आपको दिया जाएगा। इसी तरह से प्राइमरी टीचर और जो शारीरिक शिक्षा है उसके लिए 150 रुपये प्रति कालखंड के हिसाब से आपको वेतन प्रदान किया जाएगा। साथियों, यदि आप इच्छुक हैं इन पदों के लिए तो बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है, आवेदन करने के लिए दिशा निर्देश दिया हुआ है। साथ ही साथ आवेदन पत्र को आपको भरना है, पूर्ण रूप से भरा जाना है। इसका आवेदन पत्र का प्रारूप कहाँ मिलेगा तो गरियाबंद.gov.in पर जाकर के आवेदन पत्र का प्रारूप भी आपको मिलेगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सभी चीजें समाहित रहेगा। किसी भी प्रकार की सूचना डाक के माध्यम से आवेदक को उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, इसको भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही साथ आवेदन कैसे करना है, अभ्यर्थी जो है पृथक पृथक जो है ऑफलाइन मोड में आवेदन करना होगा।
अर्थात आवेदन को ऑफलाइन में कैसे करोगे, तो निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप में समस्त स्वप्रमाणित दस्तावेजों के साथ एक बंद लिफाफा में सील बंद करके कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास गरियाबंद कलेक्ट्रेट परिसर कक्ष क्रमांक 56 में रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन पत्र को भेजना है। भेजे जाने वाले लिफाफे के ऊपर में स्पष्ट रूप से एकलव्य आदर्श विद्यालयों के लिए अतिथि शिक्षक या अधीक्षक भर्ती हेतु आवेदन पत्र 2023-24 लिखा जाना आवश्यक है। आवेदन करने की अंतिम तिथि को मैं पुनः बता दूं साथियों, आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 21 जून 2024 अर्थात 21 जून तक ही आप आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर आपको आवेदन पत्र का प्रारूप दिखाई दे रहा होगा, देख पा रहे हैं। कमार आवासीय विद्यालय गरियाबंद में अतिथि शिक्षक हेतु आवेदन पत्र, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला गरियाबंद, जिसमें आपको पद नाम भी भरना है, पिता का नाम, जाति, स्थायी पता, निवासी इत्यादि तमाम जो जानकारी है आपको भर करके सेंड करना होगा। जो भी साथी इच्छुक हैं, आवेदन करना चाहते हैं, वो बिल्कुल इनके लिए आवेदन कर सकता है। इस वीडियो में इतना ही। साथी अगर नए हैं चैनल से जुड़े रहेंगे ताकि किसी भी प्रकार की अपडेट यदि हमको प्राप्त होती है तो आप सभी तक साझा करते रहेंगे। जय हिंद।